Welcome back to our YouTube channel. This is our fifth video on ATmega 3280p programming tutorial. आज के वीडियो में हम डीसी मोटर को इंटरफेस करेंगे ATmega 3280p कंट्रोलर के साथ और हम एटमेल स्टूडियो में प्रोग्राम्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें स्विच से मोटर को ऑन ऑफ करना है या अगर स्विच से मुझे मोटर के डायरेक्शन चेंज करना है लाइक दिस। अभी ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है और मैं स्विच को प्रेस करता हूँ तो ये क्लॉकवाइज में रोटेट होता है। तो हम इसके लिए ATmega 3280p को प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल थ्रो स्विच है। ओके, तो ये एक SPST स्विच है। इसके यहाँ पे 4 टर्मिनल्स है। एक्चुअली ये 2 टर्मिनल्स जो हॉरिजॉन्टली ये 2 टर्मिनल शॉर्ट है और ये 2 टर्मिनल्स हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है। तो जब हम स्विच को प्रेस करते हैं तो ये वर्टिकली कांटेक्ट में आ जाता है एक दूसरे के साथ। ओके, तो जो आपने अगर पुश बटन स्विच देखा होगा उसका भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। उसके भी 4 पिंस होते हैं और हॉरिजॉन्टली वो शॉर्ट होता है और जब हम स्विच को प्रेस करते तो वर्टिकली शॉर्ट हो जाता है। तो ये भी वैसे ही है। एक्चुअली ये स्विच मैंने एक जेरोक्स मशीन में से निकाला है और यहाँ पे एक डीसी मोटर है, 5 वोल्ट डीसी मोटर। देन मैंने आर्डिनो यूनो यूज़ किया है ATmega 3280p में कोड अपलोड करने के लिए। आपको पता ही होगा आर्डिनो यूनो में भी जो कंट्रोलर है ये ATmega 3280p कंट्रोलर है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हम कुछ डीसी मोटर के बेसिक्स देखेंगे। गाइस फर्स्ट लेट्स लर्न सम बेसिक्स अबाउट डीसी मोटर। गाइस डीसी मोटर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ब्रशलेस। यहाँ हम ब्रश डीसी मोटर्स की बात करें। जो नॉर्मल ब्रश डीसी मोटर्स होते हैं उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल हमें मोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है तो हम जो पॉजिटिव है उसको डीसी सप्लाई देते हैं लाइक हायर पोटेंशियल 5 वोल्ट 12 वोल्ट और नेगेटिव को ग्राउंड पे कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। और सेम अगर हम कनेक्शंस को अपोजिट कर दे, इंटरचेंज कर दे, लाइक नेगेटिव को 5 वोल्ट और पॉजिटिव को ग्राउंड, मीन्स नेगेटिव को हम हायर पोटेंशियल देंगे और पॉजिटिव को लोअर पोटेंशियल। तो जो मोटर है हमारा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने लगेगा। तो ऐसे हम मोटर्स के डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जांपल अगर आपके एप्लीकेशन में आपको सिर्फ मोटर को स्टार्ट एंड स्टॉप करना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अब कोई भी मोटर के एक पिन को GPIO पे कनेक्ट कर दो। यहाँ पे पॉजिटिव को GPIO पे कनेक्ट किया है ATmega 3280p के कंट्रोलर पे और नेगेटिव को ग्राउंड पे। तो सिंपली आप मोटर को एक डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो और स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हो। यहाँ पे आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव को ग्राउंड और नेगेटिव को D2 पे, तो मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और अगर लाइक आपके एप्लीकेशन में आपको मोटर के डायरेक्शंस को भी इंटरचेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, दोनों पिंस को GPIO पे पिंस पे कनेक्ट करना होगा ताकि हम मोटर को डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन प्रोग्राम कर सके। गाइस यहाँ पे भी एक रेस्ट्रिक्शन है, हम किसी भी मोटर को डायरेक्टली कंट्रोलर से कनेक्ट नहीं कर सकते। गाइस अभी एक रेस्ट्रिक्शन है, हम किसी भी मोटर को डायरेक्टली किसी भी कंट्रोलर से कनेक्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट हमें मोटर का करंट रेटिंग्स और वोल्टेज रेटिंग्स पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो कंट्रोलर है ATmega 3280p, अगर उसका जो पिंस का करंट सोर्सिंग लिमिट है फॉर एग्जांपल 40 मिली एम्पियर्स है, लाइक इसका मतलब क्या हुआ, क्या ATmega 3280p कंट्रोलर के जो GPIO पिंस है वो 40 मिली एम्पियर्स करंट तक सोर्स कर सकते हैं। बट जो मेरा डीसी मोटर है उसका जो रिक्वायरमेंट है वो 50 मिली एम्पियर्स या 40 मिली एम्पियर्स से ज्यादा है।
अब मोटर हमारा रन नहीं होगा और हमारा कंट्रोलर भी डैमेज हो सकता है। तो हम डायरेक्टली मोटर को ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें ड्राइवर्स यूज करने पड़ते हैं। तो बेसिकली मोटर ड्राइवर्स क्या होते हैं, वो करंट एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होते हैं। अगर एग्जांपल दूं तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली हमारा L29 3D जो मोटर ड्राइवर है वो बहुत मोस्टली यूज होता है, आप लोगों को पता भी होगा। तो ये एक डीसी मोटर ड्राइवर है और इसमें दो चैनल्स होते हैं। मीन्स आप ये ड्राइवर यूज करके दो मोटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में एक चैनल है, राइट साइड में एक चैनल है, और इंटरनली इसमें एच ब्रिज होता है। इसके ऊपर भी हम एक पूरा वीडियो बना सकते हैं, अभी हम इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो बेसिकली हम इससे दो मोटर ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपने मेरे कनेक्शंस में देखा होगा तो मैंने वहाँ पे कोई मोटर ड्राइवर नहीं यूज किया है, क्योंकि जो मेरा डीसी मोटर है 5 वोल्ट, वो सिर्फ 40 मिली एम्पियर्स ही करंट सिंक करता है। मीन्स 38 टू 40 मिली एम्पियर्स। और जो आर्डिनो है या 8 मेगा 328P है, वो 400 मिली एम्प्स तक करंट सोर्स कर सकता है। इसके लिए मैंने विदाउट एनी ड्राइवर मोटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। ये टेबल में सारे लॉजिकल कंडीशंस है मोटर के। मीन्स इनपुट कंडीशंस क्या देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। तो ये IN1 IN2 ये दोनों मोटर के इनपुट्स है और ये आउटपुट कंडीशन है। तो अगर हम दोनों इनपुट पे लॉजिक 0 देंगे, मीन्स दोनों को ग्राउंड कर देंगे, तो हमारा मोटर ब्रेक हो जाएगा, मीन्स मोटर स्टॉप हो जाएगा। और अगर हम इनपुट 1 को हाई देते हैं, इनपुट 2 को 0 देते हैं, तो ये फॉरवर्ड कंडीशन में मूव होगा। और अगर हम इनपुट 1 को 0, इनपुट 2 को 1, तो बैकवर्ड कंडीशन में, और दोनों इनपुट्स को हाई कर देंगे तो ब्रेक हो जाएगा। तो ये इनपुट कंडीशंस है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक टेस्ट प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें ये सारे कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे। अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। गाइस, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है जिसमें मैं मोटर के सारे कंडीशंस अप्लाई कर रहा हूँ। तो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में इनिशियली यहाँ पे हम लाइब्रेरी ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपको नहीं पता ये डिफाइन FCQ का मतलब क्या है, तो गाइस अगर हमको अपने कोड में डिले प्रोवाइड करना होता है, तो यहाँ पे डिले प्रोवाइड करने के लिए भी एक लाइब्रेरी है। जैसे आर्डिनो में होता है, डिले प्रोवाइड करने के लिए हम डिले फंक्शन लिखते हैं और आर्ग्यूमेंट में मिली सेकेंड्स में काउंट देते हैं। वैसे ही हम एटमॉस स्टूडियो में भी डिले प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी कोड लिखा है, हमें सिर्फ कोड में डिले फंक्शन को ऐसे कॉल करना होता है। तो अगर हमें डिले प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हमें लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होती है। तो डिले प्रोवाइड करने के लिए लाइब्रेरी है #include utility delay.h। तो अगर जब भी हम ये डिले प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हमें अपना जो क्रिस्टल है उसकी वैल्यू भी डिफाइन करनी होती है। तो यहाँ पे FCQ इज 16 मेगाहर्ट्ज। मीन्स यहाँ पे हमने अपना क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी डिफाइन की है। तो ये नेसेसरी होता है अगर हमें डिले प्रोवाइड करना हो। तो इधर यहाँ पे हमने अपना क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी डिफाइन की 16 मेगाहर्ट्ज, फिर डिले का लाइब्रेरी इंक्लूड करा है, और उसके बाद ये नॉर्मल तो आपको पता ही होगा AVR की लाइब्रेरी है। उसके बाद यहाँ पे मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, हमारा मेन लूप। तो मैंने पोर्ट C पर मोटर को कनेक्ट किया है। तो जो पोर्ट C है ATmega 328P का, वो आर्डिनो पे जो हमारे ADC के पिंस होते हैं A0 A1 A2 A3 आर्डिनो उनो पे, वो ATmega 328P का पोर्ट C है। तो मैंने इसको एज अ आउटपुट पोर्ट डिफाइन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक व्हाइल लूप लिखा है, और उसके बाद मैं लूप में क्या कर रहा हूँ, मोटर को पहले क्लॉकवाइज में स्टार्ट करता हूँ, और फिर 5 सेकेंड्स तक मोटर क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। उसके बाद ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। 2 सेकेंड्स तक ये स्टॉप रहेगा। यहाँ पे डिले प्रोवाइड किया 2 सेकेंड्स का, फिर वापस से मोटर
एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा 5 सेकेंड्स तक और फिर से स्टॉप हो जाएगा और ये लूप रिपीटेडली चलता रहेगा। तो मैंने यहाँ पे जो भी हमारे टेबल में 4 कंडीशंस थे, स्टार्ट, स्टॉप, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज थे, वही कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई किए। अब इस कोड को कंपाइल करते हैं। मैं कोड सारे रिपोजिटरी में डाल दूं और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी कोड को हम अपलोड कर देते हैं हमारे आर्डिनो के बोर्ड में। सो ये कोड अब अपलोड हो चुका है। अभी हम आउटपुट देखते हैं। सो कोड अपलोड हो चुका है, अब आउटपुट देख सकते हैं। इसमें रोटेट हो रहा है, फिर से स्टॉप, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है। एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे कनेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो मोटर के 2 पिन्स है वो A0 A1 पे कनेक्ट है। तो ये ATmega 3280p का पोर्ट C है। तो अब हम अपना नेक्स्ट कोड देखते हैं जिसमें हम स्विच यूज करके मोटर को ऑन ऑफ करेंगे। सो गाइस, अभी हमने प्रीवियस कोड में हमारे कोड में ही लिखा था मोटर को स्टार्ट स्टॉप करना है और डायरेक्शन चेंज करना है। अभी हम यूजिंग स्विच ये सारी चीजें करेंगे। तो अभी मैंने एक स्विच कनेक्ट किया है पोर्ट बी पे ATmega 3280p के। तो यहाँ पे जो ये D8 पिन है ये आर्डिनो यूनो का D8 पिन है और ATmega 3280p का ये पोर्ट बी का फर्स्ट पिन है और मोटर को मैंने पोर्ट सी पे कनेक्ट किया है। तो जो A0 A1 पिन होता है आर्डिनो यूनो का वो पोर्ट सी है ATmega 3280p के लिए। और यहाँ पे मैंने स्विच को पिन को पुल अप किया है। यहाँ पे ये VCC पे कनेक्ट है और ये स्विच का एक टर्मिनल ग्राउंड पे कनेक्ट है। तो स्विच का एक टर्मिनल पिन माइक्रो कंट्रोलर के पिन पे कनेक्ट है और स्विच का एक टर्मिनल ग्राउंड है। तो जब भी स्विच ओपन होगा तो यहाँ पे ये पिन VCC पे कनेक्ट है, मीन्स यहाँ पे पिन लॉजिक हाई मिलेगा। तो पिन 5 जो रीड करेगा वो लॉजिक हाई होगा और जब स्विच क्लोज कंडीशन में होगा तो यहाँ पे ये ग्राउंड हो जाएगा पिन और पिन पे लॉजिक 0 मिलेगा हमें। तो एक्सटर्नली मैंने कनेक्शंस में यहाँ पे देखा होगा आपने कुछ ऐसा अलग से पुल अप रजिस्टर या पुल अप नहीं किया है क्योंकि ATmega 3280p के GPIOs पे इंटरनली सारे GPIOs पे पुल अप रजिस्टर्स अवेलेबल है। तो हम उसे यूज कर सकते हैं कोड में। अगर हमें किसी पुल अप रजिस्टर को यूज करना है तो हमें कोड में हाई लिख देना होता है और वो इंटरनली पुल अप हो जाता है वो पिन। सो लेट्स सी द कोड। So guys, here is the code to control the DC motor using a switch button. So initially सबसे पहले हम यहाँ पे लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, उसके बाद मेन प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो पोर्ट भी है वो इनपुट पोर्ट है। सो DDR रजिस्टर में हमने 00 सेट किया है। फिर मैंने आपको बताया था कि मैंने इंटरनली पुल अप रजिस्टर्स यूज किए। तो अगर इंटरनली पुल अप रजिस्टर्स यूज करना है तो हमें उसे एक्टिव करने के लिए हमें वो पर्टिकुलर पिन्स को हाई करना होता है। तो मैंने यहाँ पे पोर्ट बी के सारे पिन्स को हाई कर दिया है क्योंकि पोर्ट बी हम एज अ इनपुट पोर्ट यूज कर रहे हैं जहाँ पे हमारा स्विच भी कनेक्ट है। उसके बाद जो पोर्ट सी है वो आउटपुट पोर्ट है। तो यहाँ पे पोर्ट सी को आउटपुट पोर्ट सेट किया है सारे DDRC के सारे पिन्स को हाई करना है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता रजिस्टर्स का कैसे इनपुट आउटपुट सेट करना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। इसमें हम लोग ने एक्सप्लेन किया है कैसे रजिस्टर्स का क्या यूज है और रजिस्टर्स को कैसे इनपुट और आउटपुट सेट करना है। उसके बाद ये व्हाइल लूप है जहाँ पे हम लोग स्विच का
स्टेटस चेक कर रहे हैं। तो ये जो इफ कंडीशन है यहाँ पे पिन भी तो जब भी हमें कोई पिन को या कोई पोर्ट को रीड करना होता है तो हमें पिन भी रजिस्टर रीड करना होता है। तो यहाँ पे हम पिन भी रजिस्टर को एंड कर रहे हैं 01 वैल्यू के साथ। मैंने बस 01 वैल्यू को बाइनरी में लिखा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि स्विच ओपन है या क्लोज है। सो अगर इफ स्विच ओपन होगा तो ये पोर्ट सी पे 00 सेट कर देगा। तो पोर्ट सी पे हमारा मोटर कनेक्ट है, मोटर स्टॉप हो जाएगा। एल्स पोर्ट सी पे 1 जाएगा, मीन्स मोटर क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट होगा और यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो बस हमें यहाँ पे स्विच का कंडीशन चेक करना है और मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करना है। सो अभी कोड को हम बिल्ड करते हैं और फिर आर्डिनो में बंद कर देंगे। सो गाइस कोड अपलोड हो चुका है 0 एरर से। अभी डायरेक्टली हम अब बोर्ड में कोड को अपलोड कर देते हैं। सो टूल्स में जाना है, अपलोड टू आर्डिनो। सो गाइस कोड अपलोड हो चुका है और अभी हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे हमारे आर्डिनो पे। सो अभी मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ तो मोटर स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस आप यहाँ पे कनेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे स्विच के 2 वायर्स है। एक वायर को मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट किया है और एक वायर यहाँ पे पोर्ट बी पे कनेक्ट है और एक वायर यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट है और ये मोटर के 2 वायर्स है। और मैंने कुछ यहाँ पे पुलअप भी नहीं लगाया है, जैसे मैं बोला था मैंने इंटरनली पुलअप को सेट किया है। सो ये मोटर स्टॉप हो गया और ये स्टार्ट। तो सिंपली हमने क्या किया, यूजिंग अ स्विच मोटर को स्टार्ट और स्टॉप किया। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट कोड में देखेंगे कि हम मोटर के डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं यूजिंग अ स्विच। So guys, this is the next code. In this code we will try to change the motor direction using the switch. So यहाँ पे जो सारे इनिशियल स्टेप सेम है, लाइब्रेरी इंक्लूड करना और पिन पोर्ट्स को इनपुट डिफाइन करना, आउटपुट डिफाइन करना, पोर्ट बी को पिंस को इंटरनली पुल अप करना। फिर डायरेक्टली यहाँ पे वाइल लूप में आते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करें, स्विच का स्टेट चेक करें। अगर स्विच ओपन होगा तो मोटर यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो हम यहाँ पे पोर्ट सी पे क्या 10 सेंड कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे 0000010। तो अगर स्विच ओपन है तो हम पोर्ट सी पे ये वैल्यू सेंड करें। इससे क्या होगा, मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। और एल्स अगर स्विच क्लोज है तो मोटर रोटेट होगा क्लॉकवाइज, सॉरी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में होगा और ये यहाँ पे क्लॉकवाइज में। सो अगर स्विच ओपन है तो मोटर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम 02 सेंड कर रहे हैं 000010। और एल्स कंडीशन में क्या होगा, अगर स्विच ओपन नहीं है तो एल्स स्विच क्लोज ही होगा। तो यहाँ पे मोटर क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। इसके लिए यहाँ पे 01 पोर्ट सी पे 0001 सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे मोटर क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। बस इतना ही कोड है। बस हमें स्विच का स्टेट यहाँ पे चेक करना है। चेक करने के लिए हम एंड ऑपरेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेशन इसके लिए परफॉर्म करें ताकि बाकी के बिट्स को अफेक्ट नहीं हो। तो ये टॉपिक हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया है, मास्किंग एंड ऑल। तो आप अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से समझेगा मास्किंग का, लॉजिकल ऑपरेशंस का। तो यहाँ पे इफ में एंड ऑपरेशन किया है पिन बी रजिस्टर को रीड करने के लिए। तो अगर यहाँ पे स्विच ओपन है तो मोटर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा, एल्स क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। तो अभी बिल्ड कर देते हैं और अपलोड कर देते हैं।
सो गाइस अभी कोड अपलोड हो चुका है। अभी हम यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे स्विच प्रेस नहीं है, मीन स्विच ओपन है, तो मोटर हमारा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है। अभी स्विच को प्रेस करते हैं, क्लोज करते हैं, तो ये डायरेक्शन चेंज हो गया, अगेन वो क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है। फिर से प्रेस करते हैं डायरेक्शन। सो यूजिंग अ स्विच हम मोटर का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझना होगी कैसे डीसी मोटर को एटमेगा 328P कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करते हैं, और जो भी डीसी मोटर के बेसिक्स है। और फिर हमने एटमेगा 328P में कोड्स अपलोड करके देखा यूजिंग आर्डिनो ऊनो बोर्ड, और हमने क्या क्या कोड्स देखे। नॉर्मली स्विच को ऑन ऑफ करना, डायरेक्शन चेंज करना। सो आई एम फिनिशिंग माई दिस वीडियो हियर. Please like and don't forget to subscribe our YouTube channel. Also like our Instagram page Spacetronics. Bye bye.